हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सबसे पहले ट्रेड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? तो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। हम बोल सकते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। और टेरिटरी क्या होता है? टेरिटरी एक ऐसा लैंड होता है जहाँ पर कोई रूलर रूल कर रहा हो। इंडिया इज ऑल्सो अ टेरिटरी, और यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? यहाँ की सरकार। अब हमें पता है कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एट प्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स है, बट अकॉर्डिंग टू द स्टडीज देयर वर 8 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। और जो 8वां कंटिनेंट था वो था जियालैंड। बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जियालैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में डिसअपेयर हो गया है, और अब एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ 7 कंटिनेंट्स हैं। कंटिनेंट्स में इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेड से टेरिटरी तक कौन पहुँचा था? यूरोपियन पावर्स पहुँची थी, और मोस्टली कौन सी थी? वो ब्रिटिशर्स थे। तो हमें पता है कि ये कौन सा कंटिनेंट है? एशिया, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो कौन से कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं? यूरोप से। और ना सिर्फ ब्रिटिशर्स, बहुत सारे यूरोपियन पावर जो हैं वो ईस्ट की तरफ आई और साउथ की तरफ गई ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स थी? इसमें डच थे, फ्रेंच थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है, पुर्तगीज़ थे। तो ये सभी पावर्स एशिया में आती हैं ट्रेड करने, व्यापार करने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने बताया इसमें कौन था? वो थे इंग्लिश। अब ये डायरेक्शंस आप देखिए, हमें पता है कि ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। तो अब इस डायरेक्शन को देखकर आप बता सकते हो कि जो यूरोप कंटिनेंट है वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? वो आ रहा है वेस्ट वाले डायरेक्शन में। तो वेस्ट से ये जो लोग हैं ये ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। इट मीन्स यूरोपियन पावर्स वो एशिया की तरफ आ रहे थे ट्रेड करने के लिए। और हमें पता है कि लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था? इट वॉज औरंगजेब। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर वॉज औरंगजेब। और अब अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो बच्चे मुझसे ज़रूर पूछते कि मैम ये औरंगजेब कौन है और ये मुग़ल रूलर था, और अगर ये लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था तो इससे पहले भी मुग़ल रूलर रहे होंगे, और वो क्या इंडियन ओरिजिन के थे या कहीं और से आए थे। लेट मी टेल यू कि कितने मुग़ल रूलर रहे हैं। ट्रिक है इसको याद रखने की, दैट इज़ भादशाह। बी से जो सबसे पहले मुग़ल रूलर यहाँ पे आए वो थे बाबर, उसके बाद हुमायूं, बाबर के सन, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर वॉज औरंगजेब। अब यहाँ पे आप वर्डिंग को ध्यान से देखिएगा, मैंने लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कहा है, ना कि लास्ट मुगल रूलर। इसका मतलब है कि लास्ट पावरफुल मुगल रूलर तो औरंगजेब थे, लेकिन औरंगजेब के बाद भी कुछ मुगल रूलर यहाँ पे रूल कर रहे थे, बट दे वर नॉट पावरफुल, क्योंकि वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे कि इंडिया पर हुकूमत कौन करेगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो मुगल रूलर थे ये इंडियन ओरिजिन के नहीं थे, वो यहाँ पे पैदा नहीं हुए थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे यहाँ पर रूल करने के लिए, सेंट्रल एशिया। और आपको इसमें याद रखना है, औरंगजेब जो है, औरंगजेब की डेथ हुई थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1707 में,
और बहुत सारी यूरोपियन पावर्स यहाँ पे आई हम पे राज करने। बेसिकली ये ट्रेड करने आए थे, बट धीरे धीरे इन्होंने टेरिटरी को ऑक्युपाई करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। पहले तो ये ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग जो हैं, जो किंगडम्स हैं वो डिवाइडेड है, वो यूनाइटेड नहीं है, तो हम यहाँ की टेरिटरी पर भी अपना रूल कर सकते हैं। तो इसके बाद जब 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट वहाँ की क्वीन थी। कहाँ की क्वीन थी ये? इंग्लैंड की क्वीन थी। और इन्होंने एक रॉयल चार्टर साइन करके दे दिया इंग्लैंड की एक कंपनी विच इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने एक चार्टर साइन करके दे दिया, रिटर्न में लिख के दे दिया कि अब जो ट्रेड होगा एशिया में वो सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से आप ही करेंगे। मतलब कि ब्रिटेन से और कोई भी अदर कंपनी एशिया में ट्रेड करने के लिए नहीं आएगी। तो कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट दे दिए गए ट्रेड करने के लिए। इसके बाद जो औरंगज़ेब है, औरंगज़ेब के ड्यूरेशन में औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी किया। फरमान इज़ ऑल्सो अ रिटन ऑर्डर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड करेगी, यहाँ पर इंडिया में ट्रेड करेगी, और वो जो ट्रेड होगा वो ड्यूटी फ्री होगा। ड्यूटी फ्री का मतलब है टैक्स फ्री होगा। हमें पता है कि जब हम ट्रेड वगैरह करते हैं तो हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो वो जो टैक्स पे करना था अब ईस्ट इंडिया कंपनी को वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत चीप प्राइस पर यहाँ से प्रोडक्ट खरीदती थी। चीप मतलब बहुत सस्ते दामों में यहाँ से चीज़ें खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, और यूरोप में जाके उसको काफ़ी हाई प्राइस पर वो लोग बेचते थे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, पेपर, क्लूव, कार्डमन, सिनेमन, कॉटन एंड सिल्क। ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पेपर हो गया, मिर्च, क्लूव हो गया, लौंग और कॉटन, सिल्क, इलायची, दालचीनी, ये सब वो प्रोडक्ट थे जिनका प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा था एट दैट टाइम, और इनकी जो डिमांड है वो यूरोप में बढ़ती ही जा रही थी। इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने मौका देखा और यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा बहुत सस्ते प्राइजेज़ में, और यूरोप में जाके उसको काफ़ी हाई प्राइस पे बेचते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रुपये का या 3 रुपये का खरीद रहे हैं, तो यूरोप में जाके ये उसी को 7-8 रुपये में बेचेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा था, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को और इंग्लैंड को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, 1 मार्क क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप की थी? तो जो फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो की थी बंगाल में, जिसको आज हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। और अभी यहाँ पे इलेक्शंस भी चल रहे हैं, और इलेक्शन से पहले यहाँ की सीएम कौन थी? ममता बनर्जी। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो सेटअप हुई वो बंगाल में हुई, और कौन सी रिवर पे हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ हुगली रिवर। तो हुगली रिवर पर यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुई इन द स्टेट बंगाल। दिस वॉज द एंड ऑफ माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।